आवारा है, अगर पति आवारा है। आज बात करते हैं एक ऐसे नारे की जिसने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया। ये कहानी है बिहार के समस्तीपुर की, जहां नर्सिंग की कुछ छात्राओं ने अपनी रैली में दो ऐसी लाइनें कह दी जिस पर एक बड़ी बहस छिड़ गई। एक तरफ लोगों ने कहा ये बेशर्मी है, तो दूसरी तरफ आवाज आई कि ये आज की जरूरत है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर था क्या। हाँ, यही वो नारा है, पति अगर आवारा है तो कॉन्डम ही सहारा है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यही वो लाइनें थीं जब एक एड्स जागरूकता रैली में नर्सिंग की छात्राओं ने ये नारा लगाया तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये शब्द सोशल मीडिया पर आग लगा देंगे और लोगों को दो खेमों में बांट देंगे। तो हुआ ये कि समस्तीपुर के सदर अस्पताल की नर्सिंग छात्राएं शहर में बढ़ रहे एचआईवी के मामलों को लेकर एक अवेयरनेस रैली निकाल रही थीं। सब कुछ नॉर्मल था। उनके हाथों में बैनर थे जिन पे लिखा था सुरक्षित जीवन शैली अपनाएं, मिथक तोड़ें, मतलब वही बातें जो हम अक्सर सुनते हैं। लेकिन फिर उसी रैली के बीच से ये नारा गूंजा। तो जैसे ही ये नारा सामने आया, सबसे पहले जो रिएक्शन आया वो था विरोध का। वो लोग जिन्हें इस नारे पर सख्त ऐतराज था, उनके लिए ये जागरूकता फैलाने का तरीका बिल्कुल नहीं था। और फिर क्या था, किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। बस वहीं से बवाल मच गया। इंटरनेट पर जैसे एक तूफान आ गया और लोग सीधे सीधे दो ग्रुप्स में बंट गए। अच्छा, तो जो लोग इसके खिलाफ थे उनका कहना क्या था? देखिए, 3 बड़ी बातें सामने आईं। पहली तो ये कि भाई ये भाषा बहुत ही अश्लील और भद्दी है, जागरूकता के नाम पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते। दूसरी बात, कई पुरुषों को लगा कि ये तो सीधी सीधी बेइज्जती है कि सारे पतियों को आवारा कह दिया। और तीसरा पॉइंट ये था कि ये सब बस अटेंशन पाने का एक सस्ता तरीका है। और बात सिर्फ आम लोगों की नहीं थी। सोचिए, वहां के जो लोकल हेल्थ ऑफिसर थे, मतलब सिविल सर्जन, वो खुद कह रहे थे कि भाई ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। अब जब अधिकारी ही इतना असहज हो जाएं, तो फिर बाकी लोगों का क्या ही कहना। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी था। वो लोग जो इस नारे के सपोर्ट में खड़े थे, उनका मानना था कि ये कोई गलती नहीं, बल्कि एक जरूरी कदम था, एक जरूरी झटका। इन लोगों का तर्क एकदम सीधा था। उनका कहना था कि इस एक नारे ने सालों से जमी हुई चुप्पी को तोड़ दिया है। इसने पूरे देश को एक ऐसे टॉपिक पर बात करने पर मजबूर कर दिया जिस पर सब चुप रहना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कोई बनावटी बात नहीं थी, ये समाज की कड़वी सच्चाई का एक आईना था, बिना किसी फिल्टर के। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात पता चली। जब ये मामला बहुत बढ़ गया, तब एचआईवी काउंसलर्स ने आकर समझाया कि अरे ये नारा सबके लिए था ही नहीं। इसका असली टारगेट वो माइग्रेंट वर्कर्स थे जो काम के लिए घर से दूर जाते हैं, वहां इन्फेक्शन का शिकार होते हैं और फिर अनजाने में ये वायरस अपने परिवार तक ले आते हैं। तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज था। अब जरा सोचकर देखिए, पिछले 20 साल से एचआईवी पर कितने अच्छे, सभ्य और शालीन नारे हम सुनते आए हैं, है ना? जागरूक रहें, सुरक्षित रहें, इस तरह की बातें पोस्टर और टीवी पर चलती रहती हैं। पर असलियत क्या है? कड़वी सच्चाई तो ये है कि इन सब अच्छे नारों के बाद भी एचआईवी के केस कम नहीं हुए, बल्कि बढ़ते ही गए, खासकर उन लोगों में जिन तक ये संदेश पहुंचना चाहिए था। मतलब साफ था, पुराने तरीके फेल हो रहे थे। तो ये बहस सिर्फ एक नारे की नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या की तरफ ले जाती है। चलिए उसे समझते हैं। तो असली सवाल क्या है? क्या प्रॉब्लम उस नारे में है जिसे अश्लील कहा जा रहा है, या फिर प्रॉब्लम हमारे समाज में है जहां सेक्स और हेल्थ जैसे शब्दों पर बात करने में ही लोगों को शर्म आती है? ये एक पूरा का पूरा शर्म का साइकिल है। देखिए कैसे स्कूलों में सेक्स एजुकेशन पर ताला लगा है, फिर बड़े होकर कोई कंडोम खरीदने जाता है तो उसे ऐसे दिया जाता है जैसे कोई चोरी का माल हो, काली पॉलीथीन में। और किसी से एचआईवी टेस्ट कराने को कह दो तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी हो। और इसी शर्म के चक्कर में ये बीमारी चुपचाप परिवारों में फैलती रहती है। तो फिर इस पूरी बहस का निचोड़ क्या निकला? इस नारे का असर आखिर हुआ क्या? कहते हैं ना कि कभी कभी गहरी चुप्पी को तोड़ने के लिए जोर से चिल्लाना पड़ता है, और शर्म की दीवार को गिराने के लिए हथौड़ा चाहिए होता है। शायद समस्तीपुर का ये नारा वही हथौड़ा था। अगर आप देखें तो फर्क साफ है। एक तरफ सालों के सभ्य नारे जिनसे कोई खास बातचीत नहीं हुई, और दूसरी तरफ सिर्फ एक विवादास्पद नारा जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। और शायद यही इस नारे की सबसे बड़ी कामयाबी थी
कि पहली बार कॉन्डम और HIV जैसे मुद्दे पर इतनी जोर से बात हुई कि उसे कोई नज़रअंदाज कर ही नहीं सका। तो मतलब ये है कि अवेयरनेस का मैसेज इस बार इसलिए सुना गया क्योंकि वो सही या उचित था? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इतना लाउड था कि उसे इग्नोर करना नामुमकिन था। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। अगर सालों तक प्यार से, शराफत से समझाने के तरीके फेल हो रहे हों, तो क्या जान बचाने के लिए एक ऐसा नारा जो चौंका दे, जो कुछ लोगों को चुभ जाए, क्या वो जायज़ है? ये सवाल सोचने वाला है।